गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मैं नाम है। नदीम। तो यार मतलब जर्मनी के अंदर छाया हिंदू धर्म और यूनिवर्सिटीज के अंदर संस्कृत पढ़ाना हुआ कंपलसरी, मतलब लाजमी। अच्छा, जर्मनी में? हाँ, मतलब अब ये देखते हैं कि भाई अच्छा। है क्या सीन, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो खान ऑन करते हैं, स्टार्ट देखते हैं भाई, बड़ी एक्साइटिंग चीज है। ये जो भव्य मंदिर आपने देखा, आप सोच रहे होंगे कि यह दक्षिण भारत का कोई मंदिर है, परंतु दोस्तों आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। ये मंदिर भारत में नहीं बल्कि ऐसे देश में है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। हम अपने वीडियोस में लगातार आपको ऐसे देशों के बारे में बताते हैं जहां आश्चर्यजनक रूप से हिंदू धर्म बढ़ रहा है और वहां बहुत सारे भव्य हिंदू मंदिर मौजूद हैं। काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हम आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों से आप हमारे वीडियोस को पूरा अंत तक नहीं देखते। दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, परंतु निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे देश जहां सैकड़ों भव्य हिंदू मंदिर बने हुए हैं। हम बात करने वाले हैं जर्मनी की, वही जर्मनी जो यूरोप के शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह भव्य हिंदू मंदिर जर्मनी के हम्म शहर में है। यह मंदिर इतना भव्य है कि न सिर्फ भारत बल्कि देश दुनिया से लोग इसको देखने के लिए जर्मनी आते हैं। यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। यहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको देखकर हैरानी होगी कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग हिंदू धर्म में आस्था क्यों रखते हैं, वो भी जर्मनी जैसे देश में। अगर आप जर्मनी में रहते हैं या अगर आप जर्मनी जाएं तो इस मंदिर को जरूर देखें। दोस्तों जर्मनी की कुल जनसंख्या 8,37,25,000 है, जिसमें से हिंदुओं की जनसंख्या करीब 3.5 लाख के आसपास है और यह संख्या अब लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है संस्कृत शिक्षा की अनिवार्यता और दूसरा कारण है इस्कॉन, which goes way beyond Germany. It's really a European deity. तो चलिए बात करते हैं पहले कारण की, जो कि है संस्कृत शिक्षा की अनिवार्यता। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत से बाहर अगर कोई देश संस्कृत भाषा को लेकर चिंता करता है तो वह देश है जर्मनी। बर्लिन की सड़कों पर आपको जर्मन भाषा में गीता की प्रतियां तथा संस्कृत जर्मन शब्दकोश आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों संस्कृत भाषा का क्या सम्मान होना चाहिए, जर्मनी इसे अच्छी तरीके से समझता है। जर्मनी के महान कवि गोएथे भारतीय कवि कालिदास के बड़े प्रशंसक थे। गोएथे ने महान कवि कालिदास के बारे में कई सराहनीय बातें लिखी हैं, जो किसी भी भाषा में कालिदास पर शोध करने वाले विद्यार्थियों के आज भी काम आती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर जर्मनी में संस्कृत भाषा इतनी लोकप्रिय क्यों है? तो दोस्तों वर्ष 1800 ईस्वी में जर्मनी के विलियम जोन्स ने प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, जिसे पढ़ने के बाद वहाँ के लोगों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ने लगी। यही नहीं, जर्मनी के लोग इस बात से भी संस्कृत सीखने के लिए प्रोत्साहित हुए कि लैटिन भाषा और संस्कृत भाषा में कई समानताएं पाई गई हैं और तभी से यह शोध का विषय बन गया है। आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि जर्मनी में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, लाइपजिग यूनिवर्सिटी, हम्बोलेट यूनिवर्सिटी,
बॉन यूनिवर्सिटी सहित कई विश्वविद्यालयों में कई दशकों से संस्कृत का अध्ययन हो रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जर्मनी में संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्र मूल रूप से जर्मन ही हैं। हाल के वर्षों में यहाँ हिंदी शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है। दोस्तों, हाइडलबर्ग जर्मनी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरस्वती संस्कृत पुरस्कार भी दिया जाता है। इतिहास की बात करें तो 350 से 290 ईसा पूर्व ग्रीस के दूत मेगास्थनीज भारत आए और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त से उनकी मुलाकात हुई। मेगास्थनीज ने भारत में लंबा वक्त बिताया। एक तरह से कहा जाए तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले एक विदेशी के तौर पर भारत को जानने की कोशिश की। उसने यहाँ की संस्कृति और भाषा का गहनता से अध्ययन किया, जिसके बाद भारत को जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में उठने लगी। 18वीं शताब्दी में यूरोप और भारत का संपर्क हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान पश्चिमी दुनिया को भारत के बारे में काफी कुछ पता चला। रूमानी जर्मन दार्शनिक योहानन गोरफ्रीड हेडर ने सबसे पहले यह विचार व्यक्त किया कि भारत दुनिया की सभी सभ्यताओं का उद्गम स्थल है, और इसका जिक्र उसने अपनी इस किताब में किया है। वर्ष 1850 से 1870 के बीच भारत में रुचि रखने वाले जर्मन विद्वानों ने संस्कृत सीख ली और इसके बाद हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथों का जर्मन भाषा में अनुवाद होने लगा। और इसके बाद पश्चिमी दुनिया को भारत की एक अलग तस्वीर दिखाई पड़ी। उन्हें अच्छी तरीके से समझ आया कि भारत कई शताब्दियों पहले से साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान और चिकित्सा के मामले में पश्चिमी दुनिया से बहुत आगे है। वर्ष 1939 में जर्मनी के होहलनस्टाइन स्टैडल में 40,000 वर्ष पुरानी भगवान नरसिंह की मूर्ति मिली थी। यह मूर्ति इंसानों की तरह दिखने वाले शेर की है, जिसकी लंबाई 1.5 फुट के आसपास है। ये मूर्ति खंडित अवस्था में मिली थी, जिसे 1997 से 98 के दौरान कुछ लोगों के द्वारा जोड़ा गया और वर्ष 2015 में इसे म्यूजियम में रख दिया गया था। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है जर्मनी में इस्कॉन का प्रभाव। दोस्तों, 70 के दशक में जर्मनी में इस्कॉन पहुंचा था। जर्मन नागरिकों को संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म ग्रंथों में रुचि तो पहले से ही थी, परंतु इस्कॉन द्वारा भगवत गीता के प्रचार प्रसार ने जर्मन नागरिकों को हिंदू धर्म का मुरीद बना दिया। वर्ष 2019 में जर्मनी की एक संस्था द्वारा एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि ईसाई चर्चों के सदस्यों की संख्या लगातार घट रही है। वर्ष 1990 से 2019 के बीच 5,40,000 से ज्यादा ईसाइयों ने चर्च से किनारा कर लिया है। जर्मन नागरिक भारी संख्या में इस्कॉन से जुड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। उनका मानना है कि विश्व का केवल एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो स्वतंत्रता प्रदान करता है या किसी पर हमला नहीं करता, जबरदस्ती किसी को हिंदू नहीं बनाता। आज विश्व के अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, अशांति है, जिसका प्रमुख कारण है मजहबी उन्माद। इसलिए यदि विश्व में शांति कायम करना है तो इसका एकमात्र विकल्प है सनातन धर्म। दोस्तों, शुरुआत में जो मंदिर हमने दिखाया था, ऐसे बहुत सारे मंदिर जर्मनी में बने हुए हैं। इसके अलावा इस्कॉन द्वारा कई नए मंदिर और भी बनाए गए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। यार, इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। अब वीडियो तो ऐसा, इस वीडियो ने शॉक किया कि मैं क्या बताऊं। यानी जर्मनी के अंदर लाखों लोग हिंदुइज्म में शिफ्ट हो गए हैं और अब वहां पर तादाद है तकरीबन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल 3.5 लाख तादाद, और वो अब बढ़ती जा रही। कह रहे हैं कि लाखों लोगों ने चर्च से साइड पे हट गए हैं और वो हिंदुइज्म को जान रहे और हिंदुइज्म में आते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। वजह देश में जबरदस्ती नहीं है, लोग खुशी से शामिल हो रहे हैं। मतलब आप खुद अंदाजा लगाओ लोगों का कितना विश्वास हिंदुइज्म में उधर पड़ा जर्मनी के अंदर के चर्च पर जाने छोड़ दिया उन्होंने। वो जा रहे हैं तो भाई सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल मंदिर में जा रहे हैं या हिंदुइज्म के जो बड़े गुरु हैं उनके पास जा रहे हैं, उनसे बातें सीख रहे हैं और भाई वो ज्वाइन करते ही जा रहे हैं। वजह तो उन्होंने कुछ चीज देखी है इसमें, कुछ चीज सच्चाई देखी है। यार देखो, जर्मनी में कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और उनके अंदर बोन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उसमें भी लेक्चर दे रहे हैं। अंदाजा लगाओ, मतलब संस्कृत में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में ये बोन। वही ना, और भाई समझो दुनिया भर से वहां पे लोग आते हैं, पाकिस्तान हर जगह से लोग जाता है यार।
तो और बाबा उसका क्या कहते हैं, मतलब अब सोचे वहां पे संस्कृत होगी तो बिल्कुल। कितने लोग बहुत शामिल हो गए, जाहिर मतलब बात 3-4 है, लाख टफ बंदा पड़ता हो है। जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। वजह देखिए आप, यूरोप के कई लोग इंडिया आए, हाँ। यूरोप के कई लोग बड़े बड़े आए खाली जानने के लिए कि क्या है क्या और और वो डलते गए उसमें, और वो फिर ऐसे हुए कि भाई उन्होंने अपने मजहब भी चेंज किए और भाई अगलों को भी फिर हिंदुइज्म में उन्होंने लेके मुताला किया ना, यार, उन्होंने बिल्कुल। उसे पढ़ा, देखा क्या है क्या नहीं है, शामिल हो गए। बिल्कुल यार, फिर उस मुझे तो बात तो कहते हैं ऐसे गोरे जो इंडिया में रह गए, सही कहा, बिल्कुल वो ऐसे। वापस गए भी वो नहीं, उन्होंने इंडिया में शादी कर ली, इंडिया में यही शादी बात कर, बिल्कुल ये है, चीज है। बिल्कुल। और यार मैं कहता हूँ एक बात बताऊं, ये आप खुद अंदाजा लगाओ, जो मंदिर था हाँ। इंडिया में भी उसी शेप का है, वो कमेंट सेक्शन में मैं बता ये तो दें। बहुत बड़ा था, अबे बहुत अंदर हाँ, हाँ इतनी ना। ज्यादा मूर्तियां मूर्तियां भगवानों की, सारी और मूर्तियां साथ साइड साइड पे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और जिस तरह जर्मनी के अंदर अब हिंदुइज्म हो रहा है, मुझे क्यों लग रहा है 40-50 सालों में आने वाले में हर जगह हिंदुइज्म ही ये हिंदुइज्म बात है, जिस तरह स्पीड से बढ़ता जा रहा है। 100 में से आपको 40 मिल सकते हैं, हाँ। 100 में से 40। कब इस दुनिया के अंदर? नहीं हाँ। जर्मनी के अंदर, मैं जर्मनी में पूरी अगर दुनिया की भी बात कर, पूरी मतलब 50-60% मिल ही सकते हैं, बिल्कुल 50% तो मिल यार, सकते हैं, सबसे जितना बड़ा तेजी से सब सबसे हो बड़ा रहा है। दूसरा तो मजहब है ना, बिल्कुल नहीं, दूसरा नहीं है, थर्ड है। थर्ड है, हाँ थर्ड हाँ है, पहले हाँ, थर्ड है, थर्ड है, फर्स्ट क्रिश्चियनिटी है, फिर उसके बाद इस्लाम है, फिर उसके बाद हिंदुइज्म, तीसरा थर्ड। तीसरा तो भाई थर्ड। देखो कितना मतलब तेजी से अभी आगे बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। बस तो यार वजह हम तो सारे धर्मों की रेस्पेक्ट दिल से करते हैं बिल्कुल और करनी भी चाहिए। बिल्कुल भाई, दिल से रिस्पेक्ट हाँ करनी ना। चाहिए। तो यार आप लोग बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय। बाय।